मेरे को ना अम्ब्रेला कट गाउन बहुत पसंद है, तो मैं एक कपड़ा लेके आई गर्मियों में पहनने के लिए। तो मैं जल्दी में ना गलती कर दी, मैं 3.5 मीटर से भी कम कपड़ा लेके आई। एक्चुअली मेरे को 4 मीटर कपड़ा चाहिए था अगर अच्छी सी ड्रेस बनानी थी, लेकिन मैं 3.25 मीटर ही कपड़ा लेके आई। बट अब इस कपड़े को ले आई हूँ तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो करती हूँ अब क्या, क्योंकि कपड़ा दोबारा लेने जाना मेरा वो मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इसी को करती हूँ। तो जितना भी कम था मैंने उसको जैसे भी जोड़ तोड़ के ड्रेस बनाई है। आप देखना कि इसमें जोड़ कहीं नज़र आएगा तो बताना। वैसे तो पता है कि जोड़ है इसमें, बट पहनने के बाद इस ड्रेस में जोड़ नज़र नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे अम्ब्रेला की शेप में इसको कट कर लिया है जितना भी मेरा नाप था। तो कपड़ा कम होना है, नीचे की साइड में तो जोड़ पड़ता ही है, लेकिन जो ऊपर की चोली में पड़ा है ना वो अलग ही है। तो देखिए, जब भी हम अम्ब्रेला कट गाउन कटिंग करते हैं ना तो नीचे की साइड में इस तरीके से जोड़ आता है। तो बचे हुए कपड़े को हम जोड़ में डाल लेते हैं, या तो फिर बहुत बड़ा अर्ज हो तो उसमें जोड़ शायद ना भी आए, लेकिन अगर सिंगल अर्ज का होता है तो उसमें जोड़ डलता ही डलता है। तो इस तरीके से मैंने ना ये जोड़ डाल दूंगी और पिनों से मैं इसको सिक्योर करके फिर सिलाई लगा दूंगी, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग कर दूंगी। और ऊपर से कमर का नाप लेके मैंने कमर की बेल्ट कटिंग कर दी है। ये नीचे का हिस्सा हो गया है। अब देखिए, ये कपड़ा बचा हुआ है, इसकी मैं चोली बनाऊंगी ऊपर की। तो आपने देखा है इसमें मैंने सिलाई लगा रखी है, क्योंकि इस कपड़े की लंबाई कम बैठ रही थी। अगर मैं इसे आड़ा भी बनाती तो तब भी इसकी चौड़ाई कम बैठ रही थी, तो फिर ना तो इधर से बन रहा था ना उधर से बन रहा था। तो इसलिए मैंने कपड़े को बीच में से ना जोड़ लगा दिया, और अब मैं इसको कटिंग करूँगी। अब मैंने इस तरीके से कटिंग की है कि ये जो जोड़ वाला हिस्सा है ना ये नीचे कमर की तरफ आएगा, और मैंने ऐसे लंबाई ले ली है पूरी। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मुड्ढा और तीरा मैंने कटिंग कर दिया था, और गला नहीं कटिंग किया था। मैंने सोचा था कि बकरम लगा के गला बनाऊंगी, लेकिन बकरम लगा के गला बनाने के लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो कपड़ा तो बिल्कुल कम था। तो फिर मैंने बाद में सिंपल तरीके से गला कटिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पे गले की पाइपिंग के लिए पट्टी काट लूँगी, क्योंकि मेरे को अंदर मोड़ के पट्टी नहीं लगानी है, थोड़ा बाहर दिखा के पट्टी लगानी है। यानी कि जो अंदर मुड़ती है उसमें तो सफाई आसानी से आ जाती है, लेकिन जो पाइपिंग बाहर की तरफ दिखती है ना उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से लगानी पड़ती है। और इस तरीके से मैंने अब अस्तर भी नाप के काट लिया है, सेम नाप का मैंने अस्तर काट लिया है। तो मैं अस्तर और कपड़े को साथ में ही सिलूँगी, मैं अलग अलग नहीं स्टिच करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके का गाउन है घर में पहनने का। तो मैं सबको एक ही सिलाई में सिल दूँगी, अलग अलग मैं अस्तर ऐड नहीं करूँगी। जैसे टेलर सिलते हैं ना, अलग अलग कपड़े के साथ में अस्तर सिल के और फिर उनको एक साथ स्टिच करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और अंदर की साइड में भी सफाई अच्छी से आ जाती है। लेकिन जब अभी कपड़े में ही इतने जोड़ तोड़ हैं और घर में पहनने के लिए, तो हम सिंपल तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो मैं बाजू भी हमेशा जब घर में पहनने का कपड़े सिलती हूँ ना, तो गोल तरीके से नहीं सिलती हूँ, सिंपल तरीके से सीधी पकड़ के ही बाजू दोनों साइड से मैं स्टिच कर देती हूँ। उसमें बहुत आसानी रहती है। अगर कभी कभी फिटिंग में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो सीधी एक ही सिलाई से फिटिंग आ जाती है। अगर गोल आर्म होल लेके हम सिलाई करते हैं
तो उसको फिर पूरा उधेड़ के तब जाके उसमें फिटिंग की सिलाई देनी पड़ती है। जब सिंपल तरीके से भी वही लुक दिखाई देता है तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो जब भी अपने घर में पहनने वाले कपड़े सिलती हूँ ना, तो ऐसे ही सिल देती हूँ। अब मैं पहले मुड्ढे की सिलाई लगा के और फिर बाजू सिल दूँगी, और बाजू सिलने के बाद साइडों की सिलाई लगा दूँगी, बस हो गया गाउन स्टिच। तो घर में जो हम सिलाई करते हैं ना, तो ऐसे आसानी से ही सिलाई करें तो वही ज़्यादा अच्छी बात है। बस फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, लुक अच्छा दिखना चाहिए और सफाई आनी चाहिए, बस क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। अब ये जोड़ कमर के पास आ रहा है, तो क्योंकि ये फ्लोरल प्रिंट है तो इसमें कम दिखाई देगा। अगर कोई प्लेन कपड़ा होता तो उस पर दिखाई देता, तो उसके लिए कोई ना कोई लेस वगैरह लगा सकते थे, बट मैं इसमें कोई भी लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये इसका प्रिंट ऐसा है कि बिल्कुल पास से ही अगर कोई ध्यान से देखेगा ना तभी दिखाई देगा ये जोड़, वरना दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया है इसको। महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, करो यार खुशी, हंस लो हंस लो। बाहर तो नहीं मैं पहन सकती, लेकिन घर में जरूर पहन सकती हूँ, क्योंकि घर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो इजी रहता है काम करने में भी, और वैसे भी पूरा दिन अच्छा लगता है। तो जो मन करे उसको पहनो। पर्सनली मेरे को ये ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने बनाई है ये। तो ड्रेस तो हमारी बन गई है, अब बनाते हैं किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र। मैं ये ना ऑयल कैन के लिए ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। मैंने 2-3 बार ऑनलाइन मंगवाया भी, पर मेरे को कोई भी समझ में नहीं आया। दोनों बार मैंने वो वापस कर दिए, क्योंकि दोनों ही मेरे को समझ में नहीं आए। सबका मन करता है कि हमारी किचन और घर सुंदर सा दिखाई दे, तो मैंने भी ना, पहले मेरे पास प्लास्टिक के ऑयल कैन थे, तो अब मैंने कांच के मंगवाए हैं। ये आजकल बहुत चल रहे हैं, तो अब कांच के मंगवाए हैं। तो ये इनकी ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से टूट भी सकते हैं, तो इसलिए कोई भी रैक ना फिट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने आप ही ऐसा बनाती हूँ जिसमें ये बिल्कुल फिटेड रहें, अगर ज़रा सा भी हाथ लगे तो ये जल्दी से गिरे ना। तो काफ़ी सोचने के बाद ना फिर मैंने ये आइडिया लगाया। ये थर्माकोल के ना, इसमें कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाया था मैंने, तो ऐसे ही मेरे को बने बनाए से ये डिब्बे से मिल गए, तो मैंने उनको इस तरीके से फिट कर दिया है। इससे पहले ना मैंने ये कुछ लकड़ी का काम था हमारे यहाँ हुआ, तो ये टुकड़े बचे पड़े थे, तो मैंने सोचा ये पीवीसी का टुकड़ा है, इसके ऊपर बनाती हूँ। लेकिन भाई पीवीसी के टुकड़े की कटिंग करनी तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी, तो ये तो या तो स्पेशली मैं करवा के लेके आती, क्योंकि हमारे पास इतने औजार तो होते नहीं हैं। बट ये बहुत मुश्किल हो रहा था, नहीं कट रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये आइडिया आ गया, क्योंकि ये ना मैं कोई भी कबाड़ा आजकल फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो ये सामान मैंने रखा हुआ था, क्योंकि इसमें कांच का ही कुछ सामान आया था इन डिब्बों में, थर्माकोल के डिब्बों में। तो फिर वो मेरे यहाँ पे मैंने उनको देखी किस तरीके से यूज़ किया है। तो देखिए मेरी प्यारी सी कांच की बॉटल अब सेफ है, जल्दी से टूटेंगी नहीं।